ब्लड ट्रांसफ्यूजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ब्लड एंड ब्लड के प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द क्लाइंट। एडल्ट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करते हैं? जब हीमोग्लोबिन का लेवल 8 ग्राम पर डीएल से कम हो जाए। और नियोनेट्स की अगर हम बात करें, हीमोग्लोबिन का लेवल जब 12 ग्राम पर डीएल से कम हो जाए। इसके प्रोसीजर्स हैं, कैसे कैसे करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कलेक्शन करना पड़ेगा एंड स्टोरेज करना पड़ेगा। देन हमें क्रॉस मैच करना पड़ेगा। और अब हम बात करते हैं होल ब्लड। होल ब्लड के अंदर क्या होएगा? प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी क्या है? नॉन फंक्शनल स्टोर्ड ब्लड आफ्टर 24 आवर्स। इंडिकेशन क्या है? सीवियर जब ब्लड का लॉस हो जाए तो हमें होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। कोई हेमरेज हो रखा है, ठीक है, तो भी हमें होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। कोई ब्लड एक्सचेंज करना हो बच्चे के अंदर तो भी हमें होल ब्लड यूज कर सकते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट है तो होल ब्लड, ट्रोमा पेशेंट के अंदर भी। जो 1 यूनिट होल ब्लड है उसके अंदर 350 ml होता है। 1 यूनिट के अंदर क्या होता है? 350 ml। उसमें से क्या होता है? 300 तो क्या है? ब्लड कंपोनेंट है, और 50 क्या है? उसके अंदर एंटी कोएगुलेंट्स हैं और प्रिजर्वेटिव्स हैं। अब हमें बात करनी है कि वो एंटी कोएगुलेंट्स क्या हैं और प्रिजर्वेटिव्स क्या हैं। अब एंटी कोएगुलेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, CPD और ACD, CPD2, अगर ये डालेंगे ना ब्लड के अंदर तो उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं 21 दिन के लिए, ठीक है। CPD की फुल फॉर्म क्या है? सिट्रेट है, फॉस्फेट है, और क्या है? डेक्सट्रोज है। उसके बाद CPDA, सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज और एडिनिन, ये सब डालेंगे तो 35 दिन तक हम स्टोर कर सकते हैं। अगर सैगम डालेंगे ना तो 42 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। सैगम की फुल फॉर्म है सेलाइन एडिनिन ग्लूकोज। हमने बताया सिट्रेट है, वो यूज़ करते हैं उसका एज ए एंटी कोएगुलेंट्स की तरह काम करता है सिट्रेट। यहाँ पे सिट्रेट क्या करेगा? वो बाइंड हो जाता है किसके साथ? कैल्शियम के साथ, तो कैल्शियम सिट्रेट बना देगा, यानी कि एक तरीके से चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स हो गया। देन ये क्या होएगा? एक्सक्रीट हो जाएगा, किससे? बॉडी से, यूरिन के द्वारा। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? अब कैल्शियम का लेवल कम हो रखा है तो हाइपोकैल्शियमिया हो जाएगा। अब फोस्फेट हमने पढ़ा था, हमने CDPA पढ़ा था ना, सिट्रेट की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। PP फोस्फेट यानी कि सोडियम डाइफोस्फेट, ये क्या करता है? pH को बैलेंस करेगा। अब हमने बात की CPD, डी डेक्सट्रोज, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको? सेल को। एडिनिन की अगर हम बात करें, एडिनिन तो ये क्या करता है? ATP का सिंथेसिस करेगा। सेलाइन प्रिवेंट करता है हीमोलाइसिस से, ठीक है, और RBC के डायलूशन को, यानी कि जब एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं पेशेंट को एलर्जी हो जाती है तो इस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा? सेलाइन से फ्लश करना पड़ेगा। देन हम बात करते हैं मैनिटोल की, ये मेंटेन करता है ब्लड की विस्कोसिटी को, यानी कि गाढ़ापन। और जो ये होल ब्लड ना, इसको हमें ट्रांसफ्यूज करना 2